नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज बहुत गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं और आपके लिए कुछ तस्वीरें लेकर आए हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मेरे बगल में, ये तस्वीर जानते हैं कहाँ की है? गुजरात की है। चंडोला तालाब की ये तस्वीरें हैं। पूरा गुजरात बांग्लादेशी घुसपैठियों से इस कदर प्रभावित हो गया था कि चंडोला तालाब के इलाके में मिनी बांग्लादेश बसा दिया गया था। मिनी बांग्लादेश सोच कर देखिए, वहां एक परिवार को बसाने के लिए रेट फिक्स किए जाते थे। बांग्लादेश से एक परिवार आए और उसे गुजरात के इस चंडोला तालाब इलाके में बसाना है तो उसके लिए 12 से 15 लाख रुपए का खर्च लगता था। हर सदस्य के ऊपर पैसे लिए जाते थे। अब भारत में बसाने के लिए आधार कार्ड बनाना है, वोटर आईडी कार्ड बनाना है, उसके घर पर बिजली का कनेक्शन पहुंचवाना है, पानी का कनेक्शन पहुंचवाना है। यह सब कुछ एक बड़ा रैकेट चल रहा था। और पता चला, जब गुजरात की पुलिस जांच कर रही थी तो पता चला कि इसी मिनी बांग्लादेश में यानी चंडोला तालाब के इलाके में अल कायदा से जुड़े 5 बांग्लादेशी आतंकी रह रहे थे। भारत में अब तक बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सबसे बड़ी कार्रवाई, अंदाजा लगाकर देखिए, ये इतनी बड़ी कार्रवाई है कि अभी तक खुद गुजरात सरकार को भी यकीन नहीं हो रहा। आपको पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं और इस तस्वीर के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। जानते हैं, इस अतिक्रमण को हटाने के लिए करीब 8000 बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर रह रहे थे। परिवार, 8000 बांग्लादेशी घुसपैठियों के परिवार इस इलाके में रह रहे थे। यह पूरा इलाका मिनी बांग्लादेश के नाम से जाना जा रहा था। यह चंडोला झील है, उसके आसपास के इलाके को मिनी बांग्लादेश कहा जा रहा था। यहां से मतलब इतनी छोटी छोटी पतली गलियां बनाई गई थी जहां से आप बाइक लेकर भी गुजर नहीं सकते थे। पुलिस जाए तो वो निकल नहीं पाए, इतनी छोटी गलियां थी। यहां इस पूरे मोहल्ले को बसाने वाला एक शख्स था जिसका नाम है लल्ला बिहारी। पुलिस ने जांच की तो पता चला यह लल्ला बिहारी अजमेर का रहने वाला है। पैसे लेकर बांग्लादेशियों को यहां बसाता था, उनकी पूरी कॉलोनी बना दी थी इसने। लल्ला बिहारी यहां शेड वाले छोटे कमरे, छोटी दुकानें, गोदाम बनवाता था, फिर उन्हें किराए पर देता था। बांग्लादेशियों के लिए छोटे मोटे काम धंधे का इलाज करता था। 10 से 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक का पैकेज था, वो लेता था एक परिवार को बसाने के लिए, जिसमें 4 से 6 सदस्य हैं। अगर 6 सदस्य हैं तो 15 लाख रुपए, 4 सदस्य हैं तो 12 लाख रुपए, ऐसे लिए जाते थे। एक जो बड़ी जानकारी सामने आई कि 18,000 वर्ग फुट में पूरा इलाका फैला हुआ था। यह अहमदाबाद के चंडोला तालाब का इलाका। और इससे पहले बेट द्वारिका में हमने देखा था। पूरे गुजरात में जो समुद्री इलाके हैं वहां पर बांग्लादेशियों ने कब्जा कर रखा था। अवैध तरीके से वहां पर पहले वो आए और फिर अपनी कॉलोनी बसा ली थी। गुजरात की सरकार ने 5000, सोच कर देखिए, 5000 जेसीबी मशीनों को लगाया, तब जाकर इस पूरे अतिक्रमण को हटाया गया है। तब जाकर यह पूरा अतिक्रमण हटा है। अब देखिए, एक एक ईंट उखाड़ दी गई है। सबसे ज्यादा इस इलाके में घरों के साथ साथ मस्जिदें बना दी गई थी। और तो और बांग्लादेश से आए लोगों ने इस इलाके में कई मंदिरें बना दी थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यहाँ की जो सरकार है, यानी गुजरात की जो सरकार है, वो मंदिरों पर तो बुलडोजर चलाएगी नहीं और मंदिरों की आड़ में उनका घर बच जाएगा। लेकिन सरकार तो इनका इरादा समझ चुकी थी। अब सोचिए कि इतनी सक्रिय बस्ती में यहाँ जो 8000 परिवार रहते थे, यहाँ पर अल कायदा तक के तार जुड़ चुके थे। अल कायदा से जुड़े लोगों के मैसेज आते थे, उनसे जुड़े लोग यहाँ रहते थे। गुजरात में समंदर के रास्ते ये लोग क्या कर सकते थे, किसी को अंदाजा भी नहीं था। लेकिन गुजरात की सरकार को वक्त रहते भनक लग गई। एक साथ जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो 50 बुलडोजर लगाना पड़ा, 36 डंपर लगाए गए और तब जाकर यह पूरा 18,000 स्क्वायर फुट में फैले इस अतिक्रमण को हटाया गया है। सोच कर देखिए, इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद में, सूरत में, बेट द्वारिका में कार्रवाई हुई। आपको आगे कुछ पता है, उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए कुछ समझाना चाहते हैं, आप समझिए। और कितना यह गंभीर मामला बन चुका है भारत में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले ग्राफिक्स के जरिए आप स्थिति समझिए। चंडोला तालाब इलाके में महबूब खान ने हजारों झोपड़ियां बना दी, 5000 से अधिक बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को यहां पर बसा दिया।
सोच कर देखिए कि 5,000 से अधिक बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहां बसाया गया, इनके फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, इनके राशन कार्ड बनाए गए, वोटर कार्ड बनवाए गए, इनको बिजली का कनेक्शन दिया गया, पानी का कनेक्शन दिया गया, ताकि ये लोग आधिकारिक रूप से भारत के नागरिक बन सके। द्वारिका के बेट, इससे पहले बेट द्वारिका में भी ऐसा ही हुआ था। द्वारिका के ओखा और बेट द्वारिका में समुद्र तट पर सरकारी जमीन पर बांग्लादेशी आए, अतिक्रमण कर बैठे, रोहिंग्या आए, अतिक्रमण किया और अपना घर, अपना आवास, अपनी कॉलोनी बसा ली। वहां पर 5,000 बुलडोजर चलाना पड़ा था। अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में 2,500 बांग्लादेशियों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है कि 8,000 बांग्लादेशी परिवार पकड़े गए हैं। यानी ये कितनी बड़ी, 2,500 से ज़्यादा ये आंकड़े हो सकते हैं। गुजरात में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ ये सबसे बड़ा अभियान माना जा रहा है। जैसे हमने आपको बताया, 18,000 स्क्वायर फुट में ये पूरा इलाका फैला हुआ था। 3,000 पुलिस कर्मियों को लगाना पड़ा, 60 से अधिक जेसीबी मशीनें लगानी पड़ी, 40 क्रेन लगाना पड़ा। और इससे पहले हमने आपको एक और फॉर्मूला समझाया था कि कैसे मंदिर बना दिए गए। 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। मंदिर बनाकर उस अवैध कब्जे को सरकार से वैलिड कराने की कोशिश की गई। गुजरात पुलिस ने 2,000 से अधिक अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी प्रवासियों को हिरासत में लिया। अभी तक अलग अलग कार्रवाई में, अप्रैल के महीने की यह कार्रवाई है जिसमें इतने लोग हिरासत में लिए गए। इन प्रवासियों पर चोरी, डकैती, चेन स्नेचिंग और बलात्कार जैसे अपराधों में शामिल होने का आरोप था। यानी पाकिस्तान से आए घुसपैठिए थे, रोहिंग्या थे जो घुसपैठ करके भारत में आए थे, जो बांग्लादेशी थे घुसपैठ करके भारत में आए थे। उन्होंने क्या किया? पहले आधार कार्ड बनवाया, वोटर आईडी कार्ड बनवाई, राशन कार्ड बनवाया, भारत के स्थायी नागरिक बने। पता जैसे ही उनको मिल गया, उनको भारतीय नागरिकता जैसे ही मिल गई, नागरिकता की पहचान मिल गई, वैसे ही उन्होंने अपना धंधा शुरू कर दिया। धंधा क्या? चेन स्नेचिंग करना, लूटपाट करना, लोगों को मारना पीटना, दुकानें लूट लेना, दिन दहाड़े बाइक से छिनतई करना, इस तरह के लोगों के मोबाइल छीन लेना, इस तरह की घटनाओं में इनके नाम सामने आने लगे। सरकार की चिंता बढ़ गई। जब ऐसे मामलों की जांच होने लगी तो पता चला ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। अभी तक अप्रैल और मई को अगर मिला देंगे आप तो 10,000 से ज़्यादा ऐसे लोगों पर जो घुसपैठ करके भारत में आए थे, पाकिस्तानी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आपको एक आंकड़ा बताते हैं। 2024 में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुआ, तब एक बहुत बड़ा सवाल उठा बांग्लादेशी घुसपैठ का भारत में। आंकड़ा आया कि 2 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं बांग्लादेश के जो अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कर गए और भारत के नागरिक बन गए। बहुत गंभीर चिंता वाली बात थी ये सरकार के लिए। अभी तक अलग अलग हिस्सों में जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा मलबा में बदल दिया गया, ये पूरी कॉलोनी होती थी। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती तो शायद पूरी डेमोग्राफी बदल जाती। आप अक्सर सुनते होंगे ये जो बड़े बड़े पर्यटन स्थल हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ करके अपना पूरा मार्केट बना रहे हैं। वो जाते हैं वहाँ, फलों और सब्जियों की दुकान लगाते हैं, धीरे धीरे वो वहाँ पर कब्जा करते हैं और वहाँ के लोकल दुकानदारों को हटा देते हैं अपना यूनियन बनाकर। ये सब कुछ हो रहा है। कुछ बड़ी कार्रवाई के बारे में आपको बता देते हैं। ये जो कार्रवाई हुई है चंडोला तालाब इलाके में, चंडोला झील इलाके में, गुजरात में, ये अब तक की बांग्लादेशियों के खिलाफ हुई सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इसके अलावा मई 2025 में उत्तर प्रदेश में ऐसी कार्रवाई हुई थी जिसमें ईंट भट्ठों में पता चला कि 100 से ज़्यादा बांग्लादेशी नागरिक काम कर रहे थे, अवैध तरीके से आकर रह रहे थे। उन्हें पकड़ा गया। 22 बच्चे इनमें शामिल थे। ये बच्चों को आगे कर देते, महिलाओं को आगे कर देते हैं। कई तो ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली थी, कोई उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, कोई आधार कार्ड नहीं था, कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं था। 15-15 सालों से उत्तर प्रदेश में छिप कर रह रहे थे। योगी आदित्यनाथ सरकार को पता चला तो कार्रवाई शुरू हुई। ओडिशा में मई 2025 यानी इसी महीने कार्रवाई हुई तो पता चला 3,740 अवैध प्रवासी बांग्लादेशी, अवैध घुसपैठिए वो आ गए हैं और अलग अलग हिस्सों में ओडिशा के उन्हें पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। मेघालय में मई 2025 में कार्रवाई हुई, वहाँ से कई लोग पकड़े गए। दिल्ली में कार्रवाई हुई जिसमें 800 से ज़्यादा बांग्लादेशी पकड़े गए थे। आगरा में कार्रवाई हुई, वहाँ से बांग्लादेशी पकड़े गए। महाराष्ट्र में कार्रवाई हुई, वहाँ से बांग्लादेशियों के बारे में खबर आई कि मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मालेगांव, ये वहाँ छिपकर, नासिक, वहाँ छिपकर रह रहे थे। राजस्थान में कार्रवाई हुई तो पता चला 500 से ज़्यादा ऐसे लोग थे
जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, अवैध तरीके से रह रहे थे। एनआईए के लिए गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या। और अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों के साथ, इन लोगों के साथ, अवैध घुसपैठियों के साथ हमदर्दी दिखाते हैं। ये भारत में आते हैं, भारत का पूरा इकोसिस्टम, भारत की संस्कृति खराब करते हैं और भारत की संस्कृति खराब करने के साथ साथ जो भारत के लोगों का हक है वो भी छीन लेते हैं, उस पर भी डाका डाल लेते हैं। भारत में आकर इनका काम होता है अपराध बढ़ाना। ये अपराधी बन जाते हैं क्योंकि इनके पास कोई दस्तावेज होता नहीं, जल्दी इन्हें नौकरी मिलती नहीं, फिर ये लूटपाट, छिनतई और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं। गैंग बनाकर घरों में डकैती डालने लगते हैं। ये पूरा गैंग बनता चला जाता है और जब भारत में लोग सवाल उठाते हैं तो कुछ लोग इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन गुजरात की सरकार ने ये साबित किया है कि वो ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ लगातार और निरंतर अभियान चलाती रहेगी। गुजरात सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर बताइएगा।